के इब्तदाई और इस्तेकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम मंच में बैठे हुए सभी आजी माजी कॉर्पोरेटर हजरात, इस प्रोग्राम में आए हुए सभी टीचर हजरात, डॉक्टर हजरात, हलवाई मेरे को बड़े बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, अगर लकड़ी भी उठाए तो बड़े है ना। बांग्लादेशी को नहीं बल्कि बंगाल के रहने वालों को, मुसलमानों को प्रोडक्शन देने का काम करती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने जा रही और वोट का डिवाइडेशन करने, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ने की बात करते हो, मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करते हो। क्या आपको कभी ये समझ में नहीं आ रही बात? अरे उत्तर प्रदेश का एक लीडर आजम खान एक पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर आजम खान करता है। उसकी बीवी को, उसके बच्चों को जेल के अंदर डाल दिया जाता, आज तक जमानत नहीं होती। सिर्फ उनकी बीवी की अभी जमानत हुई, 100 केस डाल दिए जाते। क्यों? कि वो सच्चा आदमी है और वो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर बात करता है और वो मुसलमानों का हमदर्द है, इसके लिए उसको जेल में डाल दिया जाता। आप पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की हुकूमत क्यों इतनी मेहरबान है? इसलिए कि आप वहां रह गए तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर रियासत के अंदर बनाने का काम करोगे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाओगे। आप बेईमान हो, आप कौम के गद्दार हो, इस देश के मुसलमानों के गद्दार हो। आप डिवाइडेशन करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हर रियासत के अंदर बनाने की आपने जो सुपारी ली है, अब इस देश का मुसलमान ये समझ चुका है। अब आपके झांसे में नहीं आएंगे। अभी गुजरात आप देखिए, गुजरात के कारपोरेशन के चुनाव शुरू होने वाले, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला की असेंबली इलेक्शन के अंदर, 8-10 सीटें चूक गई। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से सरकार बना ली, वहां मुकाबला कर रही। अब ये वहां पर जाकर कारपोरेशन और असेंबली की बात कर रहे हैं। वो गुजरात जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर एक वजीर आजम और एक गृह मंत्री बनकर बैठा है, आप उस रियासत के अंदर भी उनको फायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात की आवाम भी समझ गई कि जो दो लोगों को वहां पर बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकना है, तो आप उनकी मदद करने वहां निकल गए। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझे, कुछ लोग सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए सियासत करते हैं, सिर्फ सत्ता कैसे मिल जाए इसकी कोशिश करते हैं। और ये शहर के अंदर भी वही यही हुआ, चाहे कोई भी पार्टी से एमएलए बनना था, बन गए। क्या हमको कुर्सी प्यारी नहीं है? क्या उस वक्त तो मुझे कुर्सी प्यारी नहीं थी? हमने कभी भी हमारे विचारों से, हमारी सोच से समझौता नहीं किया। हम सिर्फ शहर के मुसलमानों के फायदे के तो सोचते हैं, लेकिन हम जरूर छोड़गा के मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। हम जरूर करजगवान के मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। हम देहातों के मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये शहर सेकुलर रहना चाहिए। यहां पर ऐसी पार्टियां नहीं होना चाहिए, भाजपा और एमआईएम जैसी पार्टियां जो इस मुसलमानों को नुकसान दे, दोनों पार्टियां हैं।
मुझे बताओ, असेंबली के इलेक्शन के बाद जो चादर बेचने जाते थे यादों के अंदर, जो भंगार का धंधा करने जाते थे, जो छोटा मोटा व्यापार करने, कोई हलवाई का मिठाई लेकर कोई रेडीमेड बेचने जाते थे, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? क्या आपने मेरा लेटर लेकर नहीं गए? मैंने आपको लेटर बना के दिया इलेक्शन हारने के बाद भी कि ये हमारे वर्कर है, ये कांग्रेस के वर्कर है, ये सेकुलर है। आप बता देते, आपको छोड़ दिया जाता। ये तकलीफ जो ये शहर के आवाम को भुगतना पड़ रही, कोई तामीरी काम नहीं, कोई काम यहाँ पर शहर के अंदर विकास और डेवलप की बात आज का एमएलए और उसकी पार्टी नहीं करती। सिर्फ मुफाद किस तरीके से हासिल किया जाए, और यही मुफाद हासिल करने के लिए ये फिर कारपोरेशन के अंदर एक हो गए कि तुमको किस तरीके से हरा सके। लेकिन आज आप लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और हम लोग हिम्मत हारे हैं, नहीं इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं। और आप लोग की ताकत के बलबूते के ऊपर हम ये बता देना चाहते हैं, कल एक मेडिकल जिसकी गोल्डन नगर के अंदर है, उसने व्हाट्सएप के ऊपर ये लिखा कि शेख आसिफ को पिलखोड़ भेज दो। अब बताओ इसका जवाब मैं क्या दूं? ये हमारे पार्टी के वर्कर बुज़दिल नहीं है, और ये लिखा गया कि ये चूड़ी पहनाने वालों को पिलखोड़ भेजो। हम तो चूड़ी पहनाने वाले हैं, मैक्सी पहनने वाले नहीं है। याद रखना, अगर हमारे वर्करों को अगर इस तरीके की तनकीद की गई, दमबाजी की गई, तो हम लोग आज इंसानियत से चल रहे, कल इंसानियत भूल भी सकते, और इसका परिणाम चाहे फिर जो हो उसकी कोई हम परवाह करते नहीं। बहरहाल आज एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, इतना क्राइम ये 1 सालों के अंदर बढ़ा है, उतना कभी ये शहर के अंदर क्राइम नहीं बढ़ा। मैं चाहता हूं कि ये YouTube चैनल वाले मेरे साथी भी मेरी बात को नोट करें। मैं ये शहर के डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है कि स्टार होटल के पास जो 40 तलवार पकड़ी गई, वो सही मानों में बाहर से लाई गई क्या उन लोगों ने लाई थी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को मिली भगत से, प्लानिंग से उन लोगों को दी गई और उसके बाद रेड की गई? वो डुप्लीकेट रेड थी, ऐसा मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कौन से पुलिस वालों ने रेड की? किसने टीम की? कहां से तलवारें आई? किसने खरीदने पैसा दिया? इसकी चौकसी अब होना चाहिए। अगर ये शहर के वरिष्ठ अधिकारी चौकसी नहीं करेंगे तो मैं खुद मंत्रालय में गृह डिपार्टमेंट को लेटर देकर चौकसी मांगूंगा। पुलिस तो बहुत डर लगने लगा है हमको, पुलिस से बहुत, मुझको तो बहुत डर लगने लगा। अगर ये डुप्लीकेट, अगर ये प्लानिंग से
ये फेक अगर इस तरीके की घटनाएं अगर इस शहर में होगी तो कहीं फेक इनकाउंटर हमारे जैसे लोगों का तो नहीं हो जाएगा। अरे हमारे पास पुलिस वाले आते कि यार आप पुलिस के खिलाफ नहीं, आप किसके खिलाफ कंप्लेंट मत करो, समझाते हैं, कंप्रोमाइज कर लो, चलने दो धंधा, किसका भी चल रहा है धंधा चलने दो। अरे शहर हमारा है, यहाँ क्राइम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शहर हम अजीज हमें, ये शहर के अंदर अमन होना चाहिए। क्राइम हम पसंद नहीं करेंगे, जहां क्राइम होगा वहां आवाज हम उठाएंगे। ताज्जुब है, मांडोली करने पुलिस के लोग आते, बहुत ताज्जुब की बात है। बहरहाल आइंदा और इस सब ताल्लुक से बोलूंगा, लेकिन इंक्वायरी तो इसकी होना चाहिए। कुछ तो दाल में काला हुआ था जब 40 तलवारें पकड़ी गई, कुछ तो हुआ था। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोगों को फिर एक मर्तबा नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को अब की बार 40 पार का नारा देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी 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 राजधानी, सर्दी की ठिठुरती रातों में, सर्दी की ठिठुरती रातों में, चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने।